देहरादून कार हादसा मामला जिसमें हर रोज ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं। अब देहरादून कार हादसे मामले से सीख लेते हुए देहरादून पुलिस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। आखिर ये कौन सा फैसला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि देहरादून में जो कार हादसा हुआ था जिसमें एक गाड़ी में 7 दोस्त सवार थे, 6 दोस्तों की मौत हो गई थी, इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आई, कैसे यह हादसा रोका जा सकता था, इसमें पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे क्योंकि जगह जगह पर पुलिस की तैनाती नहीं थी। अब देखिए, इसमें पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल देहरादून एसएसपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि रात 12 बजे के बाद कोई भी डिलीवरी बॉय फूड डिलीवर नहीं करेगा। यानी कि अब आप रात 12 बजे के बाद खाना ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको खाना मंगवाना है तो रात 12 बजे से पहले ही आपको खाना मंगवाना होगा। और इस पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि डिलीवरी बॉय जो हैं वो खाने की एवज में, यानी कि फूड डिलीवर करने के बहाने वो नशीला पदार्थ भी डिलीवर कर रहे हैं। और इसी पर रोक लगाने के लिए पुलिस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि पुलिस के इस फैसले से आखिर किस किस पर असर पड़ने वाला है। आम जनता पर पड़ेगा क्योंकि आप लोग भी जाहिर तौर पर देर रात खाना मंगवाते ही होंगे। कभी आप बाहर से आते हैं या फिर आप दफ्तर से लेट आते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप खाना बाहर से मंगवा लें। लेकिन इस पर अगर रोक लग जाएगी तो फिर आप खाना कहाँ से खाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह कि जो डिलीवरी बॉय है वो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें ऑर्डर्स मिले ताकि वो अच्छी कमाई कर सके। लेकिन इस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है क्योंकि वो सिर्फ 12 बजे तक ही उनके पास कमाने का मौका दिया गया है। अब ऐसे फैसले को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जो खुद की जिम्मेदारी होती है ना, पुलिस ने अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाकर अब आम जनता पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी फेंक दी है। क्योंकि 12 बजे तक ही अगर नशीला पदार्थ देखिए किसी को भी अगर डिलीवर करना होगा तो वो 12 बजे का इंतजार तो करेगा नहीं, उससे पहले भी इसकी डिलीवरी हो सकती है। या फिर पुलिस क्या बताना चाहती है कि क्या रात 12 बजे तक ही पुलिस एक्टिव रहेगी, क्या सड़कों पर चेकिंग क्या सिर्फ रात 12 बजे तक ही होगी। क्योंकि इस तरीके का फैसला जो है वो समझ से परे माना जा रहा है। क्योंकि रात 12 बजे के बाद अगर किसी को खाना खाना है तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। और देहरादून जैसे सिटी जहां पर बाहर से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, यहाँ पर इतने सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, बाहर से कमाने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते, उनके पास खाने के लिए ऑप्शन क्या बचता है, होटल, रेस्टोरेंट। और जब अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप फूड डिलीवर हो सकता है आपके घर पे, तो जाहिर तौर पर आप अपने घर में बैठे बैठे आप ऐप के जरिए ऑर्डर करेंगे। लेकिन पुलिस के इस फैसले से सीधे तौर पर उन यूथ पर भी असर पड़ रहा है, उन यूथ पर भी झटका है जो बाहर से खाना खाते हैं, बाहर के खाने पर डिपेंडेंट है। ऐसे में आपका पूरा रिएक्शन क्या है? क्या आपको लगता है कि जो देहरादून में कार हादसा मामला सामने आया था, क्या उसका लिंक इससे कुछ हो सकता है? क्या फूड जो डिलीवर किए जा रहे हैं घर पर देर रात, क्या इसका असर ऐसा हो सकता है कि हादसे हो सकते हैं? आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि पुलिस का जो ये फैसला है वो थोड़ा सा समझ से परे है और इस पर जो डिलीवरी बॉय है वो भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि वो कमाने के लिए बाहर निकलते, उन्हें घर चलाना है और अगर इस तरीके से एक लिमिट तय कर दी जाएगी कि वो इतने बजे तक ही फूड डिलीवर कर सकते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जेब पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन क्या है और देहरादून कार हादसे से क्या आप इसे लिंक कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से? क्योंकि पुलिस ये दलील दे रही है कि जो जहरीले पदार्थ हैं या नशीले पदार्थ हैं, माफ कीजिएगा, उनका सेवन किया जा रहा है तेजी से, यूथ इसके हैबिचुअल हो रहे हैं और वो डिलीवरी बॉय से इसे डिलीवर करवाते हैं और नशा करके सड़कों पर घूमना, उसके बाद ये हादसे हो जाते हैं जिसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने ये जो स्टेप लिया है इसका डिलीवरी बॉय तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो भी रिएक्शन दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम खाना फिर कहां से मंगवाएं। आपका इसे लेकर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।